क्वेश्चन नंबर 5 है A hemispherical dispersion is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the age of the cube। यानी कि डायमीटर जो है और एज ऑफ क्यूब जो है वो दोनों इक्वल हैं, राइट। और वो किसके इक्वल दे रखे हैं, वो एल के इक्वल है। तो एज ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक एल, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना दे रखा है, वो भी एल है। रेडियस क्या हो जाएगी हेमिस्फेयर की, यानी कि आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर एल बाई 2। क्या फाइंड आउट करना, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये कहता है इसको यहाँ से कट करके, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक से बाहर निकाला गया है, तो जो बचा वुडन, अब लकड़ी जो बची उसका सरफेस एरिया, सरफेस, तो सरफेस यहाँ से भी इसको निकालेंगे तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, वो लकड़ी का सर्कुलर पार्ट यहाँ से गायब। लेकिन इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर एक शेप बन जाएगी, किस शेप में, हेमिस्फेयर। तो वहाँ एक सरफेस बनेगा अंदर, किस शेप का, वो हेमिस्फेयर का आकार का। और बाकी हमारे पास यहाँ से जो सर्कुलर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया निकाल दिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इसके अंदर बनेगी शेप, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर। जब यहाँ से हेमिस्फेयर को कट करके बाहर निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, जो यहाँ पे जो लकड़ी लगी हुई थी, क्या हो जाएगी हमारे पास, ये होलो हो जाएगा अब यहाँ से खाली, ठीक है। तो फॉर्मूला किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर या एज का स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट पाई आर स्क्वायर, राइट। देन 6, अब साइड कितनी दे रखी उसकी, एल, तो एल का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर। देन 6l स्क्वायर प्लस पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस हमारे पास l बाई 2, तो l बाई 2 का स्क्वायर। देन 6l स्क्वायर प्लस पाई, और l का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है l स्क्वायर, कितना बचेगा हमारे पास, 6 प्लस पाई बाई 4, राइट। देन एल स्क्वायर इंटू एलसीएम आ जाएगा 4, 4 6 20, 4 प्लस पाई, ठीक है। तो ये हो गया एल स्क्वायर बाई 4, ये वाला 4, ठीक है, और 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट इसकी दे रखी है, मीटर सेंटीमीटर, वैसे एल दे रखा है तो स्क्वायर यूनिट बोल दें, स्क्वायर यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। मेडिसिन का एक दवाई का कैप्सूल है, किस शेप का है, सिलेंडर की शेप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा सिलेंडर, उसके बाद कहता आगे क्या, विद 2 हेमिस्फेरिकल, ये हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, और इसके दोनों सिरों पर क्या है, 2 हेमिस्फेयर हैं, बीच से सिलेंडर है, दोनों सिरे कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल हैं, ठीक है। द इंटायर लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, यानी कैप्सूल का जो डायमीटर है ये 5 mm 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 2.5, यानी कि 2.5 मिलीमीटर, 2.5 कंप्लीट कितना हो गया, ये 5। और ये कितना है, हाइट ऑफ किसकी, या लेंथ ऑफ हेमिस्फेयर, जितनी उसकी रेडियस होती है उतनी ही होती है 2.5 सेंटीमीटर, ये सेम ईयर 2.5 मिलीमीटर है, सॉरी मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर, राइट, ये भी मिलीमीटर था हमारा। तो क्या है पूछा, क्या इसने, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो ध्यान से रेडियस
रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कैप्सूल का सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस यानी कि आर 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। और उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यहाँ पे जो हाइट का काम, अगर इसको हम खड़ा कर देंगे तो हाइट का काम करेगी वो एच। कैसे? टोटल 14 मिलीमीटर में से 2.5 इधर से सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ तक ये बड़ा पार्ट, और 2.5 यहाँ से जो सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी बची हमारे पास? 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, यानी कि 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें कितना बचेगा? 9 mm, 9 मिलीमीटर, राइट। उसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसकी रेडियस भी सेम है, वही 2.5 मिलीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है, तो इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज वी हैव टू हेमिस्फीयर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हमारे पास हेमिस्फीयर कितने? 2 हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, देन 2 पाई आर एच, 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकल रहा है हमारे पास 2 पाई आर, तो यहाँ बचता है एच प्लस यहाँ पे 2 और एक आर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पाई 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है? 2.5, तो 25 अपॉन 10 इंटू हाइट यानी कि ये इसकी लेंथ 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई राइट 2.5 रेडियस जो है। तो नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 10 और इंटू 9 प्लस 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई बाई कितना? 14, 9 में 5 ऐड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 22 पंजे 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220, यानी कि 220 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए कैप्सूल। कैप्सूल का एरिया आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता भाई ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक टेंट है किस शेप का? सिलेंडर, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, और उसका टॉप है कोनिकल, ये कोनिकल टॉप, और नीचे से वो है सिलेंड्रिकल शेप में, ऐसे ये टेंट है, राइट। इफ द हाइट ऑफ द एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, किसका? सिलेंड्रिकल पार्ट की बात की इसने, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी? 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। डायमीटर 4 है इसका, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की, और इसकी हाइट दे रखी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्वेश्चन के अंदर 2.1 मीटर, राइट। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, जो टॉप है उसकी स्लांट हाइट है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास लगा इसके अंदर उसकी एरिया निकालना है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट, और फिर कॉस्ट निकालनी है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है? 500 रुपीज, राइट। देन सॉल्यूशन देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है? उसकी रेडियस है 2 मीटर, 2 मीटर। हाइट उसकी
हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि h इज इक्वल टू 2.1 मीटर। अब बात करते हैं कोण की। रेडियस ऑफ कोण, रेडियस ऑफ कोण वो भी r है सेम 2 मीटर। आप देख सकते हैं जितनी रेडियस सिलेंडर की है उतनी ही रेडियस किसकी है, कोण की है, ये भी 2 मीटर है, राइट। और इसकी स्लैंट हाइट ऑफ कोण L इज इक्वल टू 2.8 मीटर। ठीक है, गिवन है हमारे पास ये सारी चीजें। सॉरी, क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को बनाने में यूज जो कैनवास है उसका एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि भाई नीचे भी हमें उस कैनवास को बिछाना है या नहीं बिछाना है, या यहाँ पे इसको बंद करना है। ओपन है ये, इसका मतलब ये होलो है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर कॉमन निकलेगा, पाई आर, यहाँ बचता है 2 और h प्लस एल। अब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 2 मीटर, इंटू 2 हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर प्लस स्लंट हाइट 2.8। ठीक है, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 इंटू 4, 21 को 2 से मल्टीप्लाई 42, 4.2 प्लस 2.8, राइट। तो 44/7 मल्टीप्लाई बाई 4.2 में 2.8 ऐड करेंगे तो 7.0 मीन 7 आ गया, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ कैनवास। अब कॉस्ट निकालनी इसकी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस is equal to ₹500, right? And the cost of 44 मीटर स्क्वायर कैनवस, हमें इतना कैनवस चाहिए टेंट बनाने के लिए, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 44, राइट। तो 0 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 और 2 22, यानी कि 22,000 रुपीज, सॉरी हाँ 22,000 रुपीज का कॉस्ट आएगी उस टेंट को बनाने के लिए जो यूज होगा कैनवास उसकी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2.4 सेंटीमीटर। द डायमीटर भी गिवन है, डायमीटर ये कितना, ये डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर 0.7, ठीक है, सेंटीमीटर। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, उसी हाइट की, एंड द सेम डायमीटर, उतने ही डायमीटर की, होलोड आउट, मतलब इसको यहाँ से इस लकड़ी के, मान ले लकड़ी का ब्लॉक था ये सिलेंड्रिकल सॉलिड, उसके अंदर से हमने क्या निकाल दिया, ये कॉनिकल कैविटी निकाल दी अंदर से, ये कॉनिकल शेप, ये पार्ट। तो जब निकालोगे तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जब ये बंद था, ये सॉलिड था, तो यहाँ पे बंद था, अब क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या रहेगा, अब भी ये क्लोज रहेगा, राइट, इस साइड से। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिमेनिंग इन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो देखिए रेडियस क्या है, पहले तो रेडियस ऑफ सिलेंडर R इज इक्वल टू, रेडियस दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस भी होगी हाइट भी होगी, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कोन, जो कॉनिकल कैविटी हमने यहाँ से बाहर निकाली है उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कोन R इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर,
मीटर। हाइट भी सेम है, हाइट ऑफ कौन h उतनी ही हाइट की निकाली 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन है सभी पार्ट। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, सरफेस एरिया। अब सरफेस इसकी सतह कहाँ कहाँ बचेगी, यहाँ बचेगी, यस। इसका कर्व सरफेस एरिया बचेगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट सर्कुलर पार्ट ये नहीं बचेगा। लेकिन अंदर एक सरफेस और बन जाए, किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप, सॉरी कोनिकल शेप में, ये शेप, ये जो अंदर वाली है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया निकलेगा तो इसका मतलब ये दोनों साइड से क्लोज है, लेकिन यहां से तो ओपन है, तो इसका मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, ऑफ कोन, या कह सकते हैं ऑफ सिलेंडर। जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया फाइंड आउट, सब्ट्रैक्ट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, राइट, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये जो सर्कुलर बेस इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई आर स्क्वायर, राइट। यहां से देखिए पाई आर पाई आर पाई आर, तीनों पार्ट के अंदर पाई आर है तो हम कॉमन निकाल देते पाई और आर को। तो यहां बचा मेरे पास 2 इंटू आर प्लस एच, यहां से पाई आर कॉमन निकल गया एल, और यहां से हमारे पास पाई और आर कॉमन निकाल दिया, एक आर बचेगा तो आर। ठीक है, तो पाई आर इंटू 2r प्लस 2h, ब्रैकेट ओपन कर दी वाली, प्लस l और माइनस कितना r, पाई आर, 2r में से r को सब्ट्रैक्ट करूं तो r प्लस 2h प्लस l। अब आप देखिए वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हैं, r है, पाई भी है, h भी है, लेकिन स्लांट हाइट नहीं, ये जो कोण है इसकी स्लांट हाइट नहीं पता, हम निकाल लेंगे यहां से l इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट स्लंट हाइट। तो 0.7 तो क्या हमारे पास रेडियस है, 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी इसकी, ये एच 2.4, 2.4 का स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 0.49, 2.4 का 5.76 अंडर दी रूट, ऐड करोगे तो 6.25, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 6.25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2.5 आ जाएगा, राइट। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी यहाँ पे हम, पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर 0.7 मीन्स 7/10 इंटू आर 0.7 प्लस 2h 2.4 प्लस l 2.5, राइट। 7 से 7 एलिमिनेट, 22/10 इंटू 0.7, 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5, राइट। तो 22/10 और इन सब को हम ऐड करेंगे, 5 और 8 13 और 7 ये कितना 20, 2 और 2 4 और 4 8 यानी कि 8। ठीक है, और अपॉन कितना डेसिमल है 10, 0 से 0 एलिमिनेट होगी, तो ये आएगा 22/10 मल्टीप्लाई बाई 8, और ये आएगा 176/10 यानी कि 17/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 17.5 है उससे नीचे होता तो हम बोलते इसको 17, अब ये है 17.5 से अबो है तो इसने पूछा नियरेस्ट सेंटीमीटर में, तो नियरेस्ट में किसके नियरेस्ट होगा, ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के नियरेस्ट है, राइट। नेक्स्ट और एक्सरसाइज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, ए wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure। ये कहता है एक सिलेंडर था और उसके दोनों साइड से क्या कर दिए, हेमिस्फेयर यहां से और हेमिस्फेयर यहां से क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस कितनी है, 3 पॉइंट, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है मीन्स आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, राइट। और हाइट कितनी इसकी सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, रेडियस 3.5 है। उसके बाद क्या कहा इसने, यहां से इसी रेडियस का, इतनी ही रेडियस का मीन्स 3.5, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर यानी कि r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, अब सरफेस कहाँ का बचा, ये देखो यहां से जब हम इसको निकालेंगे तो ये वाला पार्ट होलो है, ठीक है, यहां से ये वाला पार्ट होलो हो जाएगा खाली, मतलब ठीक है। लेकिन जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो एज इट इज रहेगा, मीन्स हमें एक तो निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस हमारे पास एक शेप यहाँ बन गई किसकी, हेमिस्फीयर की, तो सरफेस एरिया बनेगा यहाँ पे, सरफेस बन गया किस शेप का, हेमिस्फीयर का, एक सरफेस यहाँ बन गया किस शेप का, हेमिस्फीयर का, 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच तो ये प्लस 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन 2 पाई आर कॉमन निकल गया यहाँ से, यहाँ कितना बचता है एच प्लस 2 और पाई और आर निकाल लेंगे यहाँ से तो एक आर बचेगा, राइट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5 इंटू एच 10 सेंटीमीटर हाइट इसकी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितनी है 3.5, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मीन्स 35/10, ठीक है, और 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो बाहर हमारे पास कितना बचता है 22 और 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17, 17 2 जा 34, 3 34 और 3 34 में 3 और ऐड करेंगे तो 37, ठीक है। 17 दूनी 34, 3 17 34 और 3 37, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।